देखिए कह रहा है ये आपका n नहीं, ये आपका x है। ये आपका क्या है जी? x, n नहीं है, ठीक। क्या उसमें तुम बनाया है ये वाला 71 से 72 से। अच्छा, बाद में हो जाएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। सवाल हमारा क्या है? कह रहा है इसका फोर्थ रेशियो बताना है ना, चौथा अनुपात बताना है। तो मैं क्या करूंगा जी? सर x बाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर बाई, यहां समानुपात चलेगा है ना, यहाँ x बाई x इंटू बाई, और चौथा रेशियो आपसे पूछा गया है। तो यहां पे आपको पता है कि रूल क्या लगाएंगे? भीड़ का गुना दूर का गुना। तो चलिए भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से हम करने चलते हैं। तो मुझे मिला क्या जी? d इंटू एक्स इंटू बाई स्क्वायर बराबर कितना? एक्स स्क्वायर बाई इंटू एक्स बाई। मैं कहूंगा सर बाई स्क्वायर के बारे में बात करें तो बाई से बाई कटेगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी डी का वैल्यू क्या आया है? तो मुझे पूरा भरोसा है कि होंगे तो ये बन गया हुआ होगा आपसे, हाँ या ना? तो मेरा आंसर कौन सा चलेगा जी? सी नंबर। आगे बढ़े, समझिएगा। अगला सवाल क्या कहा है? कह रहा है कि यदि x एक प्राकृत संख्या है, x क्या है? प्राकृत संख्या, और कह रहा है कि यह एक है, यह इस प्रकार है कि कह रहा है इसका और इसका, यानी x प्लस 2 और x प्लस 6 का तृतीय समानुपात है। तो तृतीय समानुपात कितना? 18 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करें। ये बताइए क्या दे रखा है? थर्ड रेशियो दे रखा है। जब थर्ड रेशियो दे रखा है तो इसका अर्थ है कि ये सर a का वैल्यू होगा और ये b का वैल्यू होगा। क्या इस बात को मानते हैं? तो जब थर्ड रेशियो है तो थर्ड रेशियो हमारे पास कितना? 18। और थर्ड रेशियो क्या कहता है? c इक्वल, सही है, तुम जो बोला वो सही है। c बराबर क्या होता है? b स्क्वायर बटा a होता है। तो मैं क्या कहूंगा सर? b स्क्वायर बटा a, तो b का वैल्यू कितना है? x प्लस 6 का होल स्क्वायर अब बटा कितना? x प्लस 2 होगा। आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो पूरा, बात समझ रहे? जितना मर्जी आप उतना एक्सप्लेन कीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर x का मान ऑप्शन से रख सकते हैं। x का मान क्या कर सकते हैं? बाय ऑप्शन से रखे, जिसका वैल्यू 18 आ जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं हल ही कर देता हूं, ठीक। आइए मैं हल करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम पाएंगे सर 18 x प्लस 18 दूनी 36। क्लियर है? 18 दूनी 36 x होगा ना? नहीं, सही है, 36 ही होगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बोलिए x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab होता है, तो 12ab हो जाएगा। 12ab मतलब 12x। मैं यहां पे क्या देखा कि सर 36 से 36 कट गया, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, अरे कर दूं, तो मुझे मिला x स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ 18x में यदि मैं 12x घटाऊंगा तो बचेगा 6x, बचेगा x है, यहाँ एक x, क्या मुझे इससे ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा जी? तो x का मान कहेंगे सर 6 हमारा सही उत्तर।
आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से। सवाल नंबर 75 नंबर सवाल मेरे ख्याल से बननी चाहिए। इसका भी चौथा अनुपात, इसका भी चौथा अनुपात का अनुपात पूछा है। मैं कहूंगा भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से, क्यों चौथा को मैं डी मान लूं तो भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना तो 9 गुना 15 बटा, बहुत अच्छा। अच्छा उसका क्या हो जाएगा जी, 18 गुना 20 बटा 12, यही दोनों का रेशियो पूछा था। रेशियो लिखने के लिए आता ही होगा मेरे ख्याल से। चलिए 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब मेरे ख्याल से कोई, हाँ 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौक, अब और कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 9 अनुपात 4 दूनी 8, 8 दूनी, यानी हमारा उत्तर आएगा 9 अनुपात 16। ऑप्शन नंबर डी चलेगा। आगे बढ़े, आइए सवाल नंबर 10, बेहतरीन सवाल है। कहा क्या है कि सर हमारे पास x हल नहीं करेगा, a माइनस बी का है ना, a माइनस बी का होल क्यू इंटू a प्लस बी का होल क्यू। दूसरी संख्या क्या जी, x माइनस वाई और x प्लस है ना, सॉरी x प्लस बोले, a माइनस बी और a प्लस b का मध्यमानुपात निकालना। अच्छा मध्यमानुपात क्या कहता है बताओ, मध्यमानुपात बोले तो b ना जी, b बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए सी, रूट अंडर ए सी। तो मैं कहूं कि सर रूट अंडर a माइनस बी का होल क्यू इंटू a प्लस बी का होल क्यू इंटू क्या कहोगे जी, बोलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैं पूरा डीप में हल कर दूं या यहीं से मैं डायरेक्ट हल कर दूं, डायरेक्ट हल कर दूं। अब समझ में आएगा कि सर ई 4 गो हो गया, 3 गो यहां है और एक यहां है, ये भी 4 गो हो गया। और आपको पता है कि यदि 4 को यदि हम वर्गमूल निकालने के लिए जाएंगे तो बचेगा स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही हमारा उत्तर चलेगा, हाँ या ना। अच्छा चलो इसको ये भी कह सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते, सुनो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं ना जी, यदि मैं थोड़ा सा डीप में हल्का सा हल करने जाऊंगा तो ऐसे भी कह सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स इंटू बाई का होल स्क्वायर। यदि दोनों पे स्क्वायर है तो इसके लिए मैं एक स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना। जब मैं ये लिख सकता हूं तो मैं ये कहूंगा कि सर इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैं कहूं कि सर ये एक्स सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अब मुझे पता चला कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं कहूंगा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है, बड़ी आसान था, ज्यादा कुछ था नहीं। कभी कभी आंसर आपको यहीं पे दे देता है, कभी कभी एग्जाम जो है आपको आंसर आपको यहीं पे लाके छोड़ देगा। आगे बढ़े, चलिए लिख लियो, कलम थोड़ा स्पीड चलाओ क्योंकि मास्टर माइंड में तो क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा।
और मैं इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि घर में बनाइए और एवरीडे चेक होगा, ताकि आप सबका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेहतरीन से क्लियर हो सके। जब ये बेहतरीन से क्लियर कब होगा? तब होगा जब आप खुद से बनाओगे। सवाल हमारा क्या है बताओ? कह रहा है x बराबर 4 हो तो कह रहा है दिस एंड दिस का फोर्थ रेशियो बतानी है। तो 16 3 तो एक संख्या 19। अगला बताओ, 7 चौक 28, एक संख्या 30, समानुपात 38। अब चौथा पूछा गया है फिर से, धीर का गुना दूर का गुना। मास्टरमाइंड के हिसाब से काटे। तैयार हो? तुम करोगे ई दियो गुना करके इसको भाग दोगे। मुझे पहले पता चल गया कि भाई ई दियो ऐसे भी गुना होगा, ई भाग में जाता है, तो इन दोनों को यदि काटने में सक्षम है तुम काट का देते हैं डायरेक्ट। तो डी का मान कितना? थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। क्लियर है? और नहीं तो फिर जैसे आप थे भोथर, उसने भोथर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि ऐसे कहेंगे कि सर हमरा अच्छा नहीं लगा सर, तो 30 गुना 38 अब बटा, ये भी ठीक है, ज्यादा कोई लंबा नहीं गया है, लेकिन लिखना पड़ा है, बस इतना सा ध्यान है। आगे बढ़े। 78 इरादा है कि सही से ना ही बताइए तो बेहतर रहेगा। आप नहीं बोलोगे हम नहीं बताएंगे, छोड़ दे। सर जहां पे x पे कितना रखेंगे तो क्या इसका मान आएगा? इसका मान वहां d निकाले थे, यहां y निकालना है। भीड़ का गुना भीड़ से, दूर का गुना दूर से। आइए सवाल नंबर 20 ये हो गया। 79 देखिए क्या बोला है, मतलब 1.2 एंड 10.8 का मध्यमानुपात, और कह रहा है कि 0.2 एंड 1.2 का है ना तृतीय अनुपात का अनुपात बताना है। सवाल बड़ी मजेदार है, और ये सवाल मैं कल देखा था। इस प्रकार के सवाल, अरे कोढ़ी इसका मध्यमानुपात कितना? उसे मध्यमानुपात हम जानते हैं 1.2 गुना 10.8, और ये अंडर रूट में होता है, ऐसे ना होता है ना। इसके बाद मैं कहूंगा कि सर इसका थर्ड रेशियो, जब थर्ड रेशियो बोला तो ई ए होगा ई बी होगा, हाँ या ना। जो बी स्क्वायर बटा ए होता है तो कहेंगे सब 1.2 गुना 1.2 बटा 0, तो कहेंगे कि सर इन दोनों का मध्यमानुपात रहा ये, और इन दोनों का थर्ड रेशियो रहा ये, और बोला है कि इन दोनों का क्या लिखना है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे एक सिंबल डाल दें। अब बोल के नहीं बनेगा थोड़ा से, मैं यदि हल करने जाऊं, बस हल करना है। अब हल करने आता है या नहीं आता है ये आप पे डिपेंड है। अब यहां से मैं हटाऊंगा, यहां से हटाऊंगा तो बटा के में सर 100, और यहां से हटाओगे तो यहां कहोगे से 1 0 आएगा, क्योंकि ई इसको माइनस कर लिया, लेकिन इसके बराबर 1 0 आ जाएगा। जो हम कहेंगे कि सर काटने जाइएगा तो कहिएगा सर 4 तिया 12 और 4 पचे 20। मैं यहां पे हल करने जा रहा हूं, तैयार है? मैं बार बार बोलता हूं कि आपका जो सोचने का क्षमता बेहतर होना चाहिए। एक जमाना था कि कछुआ भी खरगोश से जीतता था, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन अब वो जमाना समाप्त हो गया। अब खरगोश को पता चल गया कि बीच में सोना नहीं, और जब तक ये फास्ट नहीं चलेगा तब तक काम होने वाला। ये मत सोचो कि जो है ना 9 10 पढ़े थे ना तो बस खाली वो मास्टर ढूंढना होता था,
फर्स्ट डिवीजन लिखल रहता था। मास्टर अपने कहता था कि तू हमारे पास एडमिशन करा लिया ना, फर्स्ट डिवीजन फिक्स है। तो अब कैसे फिक्स है तुम मत सोच, खाली बस मेरे पास एडमिशन करा ले। लेकिन कंपटीशन में एनालाइज करता कितना बेहतर से सोचो, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मैं क्या करने वाला हूं, सुनना। मुझे लगा कि वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा यार, कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। से नीचे 100 है तो नीचे वर्गमूल आएगा 10, हाँ या ना? नीचे कितना आएगा? 10। सुनना, ये तो 12 है, ये है 12 गुना 9, 12 गुना 8, बनना टोटल से 12 गुना। तो मुझे पता है कि वर्गमूल में भी 2 गुना आएगा तो एगो बाहर आएगा। तो यहां एगो 12, यहां एगो कहेंगे सर, इसको हम कह सकते हैं सब 12 गुना 9, तो कहेंगे सर 12 दी बाहर, 2 गो 12, तो एगो 12 बाहर आएगा। आप कहेंगे सर बाकी बचा 9, तो 9 का वर्गमूल 3। इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए निकालने के लिए, इतना मस्त आपका माइंड चलनी चाहिए। अब बाकी इधर कितना बचा जी? 12 गुना 3/5, जो कहिए से ई खत्म। यहां से काटेंगे 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1:2 हमारा आंसर चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं खाली फोटो में रहने देना। पता चला कि तो क्वेश्चन पॉपुलर हो गया, तू पॉपुलर नहीं हो पाया। बनाता है ना? अभी शुरुआत है, अभी जिस जोश के साथ पढ़ रहा है ना, वह जोश के साथ जो कहावत है हमेशा हमारे समाज में कि सब चीज़ निकल गया लेकिन पुछिया बाकी रह जाता है। पुछिया बाकी रहने का वजह क्या है? पुछिया है ना बाकी रहने का बस एक वजह है ना, कि जिस जोश के साथ अभी पढ़ते हैं ना, उस जोश के साथ हम अंतिम तक नहीं पढ़ पाते हैं। आइए सवाल देखिए क्या कर रहा है, बेहतरीन सवाल है। सवाल हमारा है कि 7, 17, 22 एंड 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात हो। सवाल बहुत बेहतरीन है। कहा क्या है? कह रहा है एक संख्या हमारे पास 7 है, एक संख्या हमारे पास 17 है, एक संख्या हमारे पास 22 है और एक संख्या हमारे पास 47 है। कितना है जी? कहा यह है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या क्या हो जाए? समान। देखिए यहां पे जोड़ी जाए, कभी कभी सवाल आएगा घटाया जाए, प्रत्येक में जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में जोड़ा जाए मतलब कहेंगे सर इसमें यदि x जोड़िएगा ना तो इसमें भी आपको x ही जोड़ना होगा, इसमें भी आपका क्या होगा? x ही जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी आपको x ही जोड़ना पड़ेगा। तो काटने के बाद जो रेशियो आएगा यानी 20/20, तो ये भी आपका 20/20 होनी चाहिए। यानी कहेंगे सर दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को मैं क्या करता हूं, ऐसे सवाल को आपके डिक्शनरी में जो हल है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हल करते हो। पहला तरीका क्या है? मैं हल करने नहीं जाऊंगा, ठीक, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। पहला तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हल करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, बात समझे? या हो सकता है द्विघात समीकरण नहीं भी बने तो x² कट जाएगा तो x का मान निकालना पड़ जाएगा। एक तरीका वो है, समझा रहे तुम सबको। दूसरा तरीका है कि या तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन से रख दीजिए। क्या कीजिए? जैसे यदि ऑप्शन से रखने के लिए जाते हैं हम
कि यदि x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते तो ये होगा 8, ये होगा 18, ये होगा कितना, ये 23 और ये होगा 48। क्या ये दोनों बराबर है? मतलब इसका अर्थ ये गलत ऑप्शन है। हम कहेंगे से ऐसा करते कि अब 3 रख के देखते हैं, तो 7 3 10, ये होगा 20, ये कितना 25, ये होगा 50। ये भी देखो डबल है, ये भी देखो डबल है, यानी उत्तर क्या चलेगा? समझा नहीं समझा? तो ऑप्शन भी मेरे ख्याल से बेहतर, लेकिन दिक्कत यहां ये है कि कभी कभी हो सकता है ऑप्शन चौथा मिले। हाँ है ना? और थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लेंदी रहे तब तो हल ही करने में परेशान हो जाओगे। आइए लगाते हैं मास्टरमाइंड तरीका। तैयार है? सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सवाल कौन सा है जी? कि प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि प्रोपोर्शन बन जाए। प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए या फिर प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए। कभी कभी बोलेगा जोड़ने के लिए, तो कभी कभी बोलेगा घटाने के लिए। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर लिखते हैं। इन दोनों का अंतर कितने का? 10 का। इन दोनों का अंतर कितने का? 25 का। तो मास्टरमाइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नीचे से हमें कोई मतलब नहीं होता है, नीचे ऑटोमेटिक ये समाप्त हो गया। ठीक, अब जब हम अंतर लिख दिए तब अपने मन में ये सोचेंगे कि हमको नीचे से कोई मतलब नीचे से हमको कोई मतलब करना। यदि आपको लग रहा है कि ये दोनों अभी भी कट रहा है तो आप इसे अभी और भी काट सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो कहेंगे फन्नूनी 10 5 25। सुनिएगा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इसको यहां गुना करेंगे, इसको यहां गुना करेंगे और ये दोनों का अंतर लिखे। बोले इसको यहां गुना कीजिए, 7 5 35। इसको यहां गुना कीजिए, कितना? 44। इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों अंतर कितने का? 9 का। अंतर कितने का? अब इन दोनों में अंतर कितने का है? कितने का है? 3 का। आप 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका उत्तर आ गया। समझिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूं, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। चाहे जोड़ने के बाद समानुपात बन जाए, चाहे घटाने के बाद समानुपात बन जाए, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि सर इन दोनों में अंतर कितने का? 10 का। इन दोनों में अंतर कितने का? 25 का। तो मैंने क्या बोला, हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है। इसको यहां क्रॉस गुना करेंगे। अब क्रॉस गुना करने से पहले यदि रेशियो बन रहा है तो हम रेशियो बनाएंगे। ठीक, तो क्या ये रेशियो बन रहा है? रेशियो मीन्स कट रहा है, तो काट दीजिए। कहिए सर 5 दूनी 10 5 5 25। इसको यहां गुना कीजिए, कितना? 7 5 35। इसको यहां गुना कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक, 44। दोनों में अंतर कितने का जी? 9 का। अब बटा इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का है, तो 3 से भाग दिए, वो आपका उत्तर आ गया। अगले सवाल में चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चाहे प्रत्येक जोड़ा जाए या प्रत्येक घटाया जाए, चले आगे। ये भी सवाल देखो आपका वही है। यहां पे क्या बोला? प्रत्येक में x घटाया जाए तो कार्य समानुपात हो जाता है। तो आपसे पूछा गया कि x का मान क्या होगा ना, तो मैं कहूंगा सर 21/22 बराबर 60/64। तैयार है? बोलिए अंतर कितने का? अंतर कितने का? यहां अंतर कितने का? 4 का। क्लियर है? मैं डायरेक्ट लिखूं?
नजर हटी तो दुर्घटना घटी, से नजर नहीं हटाइएगा। बोलिए 84, 61, अंतर 24, युग्म अंतर कितने का? 3 का। तो उत्तर, कोई दिक्कत? फिर से इसके पहले नहीं समझ में आया था, वही रूल लगाए हैं। देखो यहाँ पे बस दिक्कत क्या है कि तुम हल्का, इसीलिए बोले हैं कि नजर नहीं हटाना है। अब तू नजर हटाया उतना देर में आंसर आ गया। सोचा भाई इतने आसान से कैसे आ गया है। वो देखो ऐसे क्रॉस गुना कर लिए, 21 चौक 84 और 60 गुना 1 तो 60, 84 और 60 में अंतर कितने का? 24 का। और इन दोनों में अंतर कितने का? 3 से भाग दीजिए, उत्तर। आगे बढ़े, कटेगा तब ना काटेंगे, बिना कटले काट देगी। आइए समझिएगा, सवाल आपको दिख रहा होगा। क्या मैं कुछ पल के लिए रुकूं, इनसे बता दोगे आप सब? मतलब बना के बैठल भी है तुम सब। आइए 2 बटा कितना जी? 3 बराबर 30 बटा 35। अंतर कितने का? अंतर कितने का? कहेंगे सब 5 गुना 2 पंदूनी 10, 1 गुना 20 30, सॉरी तो 30। तो अंतर कितने का? 20 का। इन दोनों में अंतर कितने का? 4 का। तो 4 से भाग दीजिए, एन से कितना? फिर से आगे बढ़े तब। बनेगा आपसे, बताओ इनसे क्या जाएगा? सवाल क्या है? देखो सवाल है कि सब 25, 32, 59 और 80 में से प्रत्येक में कर x घटाने पर इसी क्रम में प्राप्त संख्या क्या होता है? तो मैं यहां से यहां तक को हल करूंगा, यहां से यहां तक को मैं हल करूंगा, तो क्या मुझे x का मान आएगा? यस या नो? क्या आएगा? और वही बोला है कि x का मान यहां यूज करना है। वही x का मान कहां यूज करना है? कह रहा है कि दिस एंड दिस का मध्यमानुपात ज्ञात करना है कि 3x + 1 और 5x - 1 का मध्यमानुपात क्या हो। तो जब तक x का मान नहीं निकलेगा तब तक क्या हमारा मध्यमानुपात निकल सकता है? कहां पे? अच्छा देख लेते हैं। आइए हम कहेंगे सब 25 बटा 32 बराबर 59 बटा 80। तो अंतर कितने का जी? 7 का। यहां अंतर कितने का? 21 का। तो कट जाएगा क्या? 7 से काटेंगे तो यहां कुछ नहीं, तो 1 तो है। 1 का गुना 59 तो 59, डाइट करें। 1 का गुना 59 तो 59 होगा ना। अब 3 का गुना 25 तो 25 दिया 75। तो अंतर कितने का आ गया? बोलिए 75 में यदि आप 59 घटा लो कितना आ जाएगा? 16। कितने का? 16 का। यहां बताओ कितने का? 2 का। तो यदि मैं 2 से भाग दे दूंगा तो मैं कहूंगा सर x का जो मान है वो कितना आया? 8। अब हम x का मान यहां यूज करते, मध्यमानुपात निकालना है तो अंडर रूट में चलेगा जी। मध्यमानुपात निकाले तो क्या करोगे? अंडर रूट में। और जहां x हो पे 8 रखेंगे तो 8 दिया ही 24 और 1 25, यहां 4 कर दीजिएगा, सुधार लीजिएगा 4। अब यहां पे 8 बचे 40, 40 में से 4 गया तो 36। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 गुना 6 यानी उत्तर 6 बचे 30। सवाल बेहतर था, एक सवाल में 2 सवाल था। आगे चले, चलिए
सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए जी। अब ये बताए थे ना, क्या इरादा है इसके बारे में, बनेगा आपसे? कहा यदि संख्या 20, 37, 54, 105 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या समानुपात। तो कह रहा है कि 7x - 5 और x + 1 का मध्यमानुपात बताए। तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं और बनाते हैं। कहेंगे सर 20 बटा, अरे आप सब बोलिए तो, अब बराबर 54 बटा 105। आप बता सकते हैं अंतर कितने का है? 17 का है। उसमें अंतर कितने का है? 51 का है। मतलब कटेगा ना 51, तो 17 यहां से काटेंगे 3 टाइम्स कटेगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए तो 60, यानी x का मान निकाले जाए तो अंतर 6 का, इन दोनों में अंतर 2 का, यानी x का मान आया कितना जी? अब मैं x यहां यूज करूंगा। मध्यमानुपात बोले तो √अंडर करेंगे। तो मैं कहूंगा सर 7 या 21 में से 5 गया तो 16 गुना 4, 3 या 1 4, तो यहां कहूंगा सर 16 × 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी हमारा उत्तर कौन सा चलेगा जी? ए नंबर। आगे बढ़े, सवाल नंबर आते हैं 85। जल्दी उतारो। कल नहीं आई थी क्लास? का है? कल भगवान जी का जन्म हुआ तो हुए ले। हम कितना बार बोले हैं, घटा है ना, घटा हो गए बोलते बोलते कि पूजा पाठ तब जब आपको टाइम मिले। स्पेशल क्लास बंक मार के ना तो बर्थडे मनाइए, है ना? ये तो बर्थडे था ना कल। झूठ मूठ के मेन बात क्या है ना, खास के बताते हैं, ये सब सहल रहता है कुछ और वजह से। ये जरूरी नहीं है ना। वो दिन क्या है ना, 2 चीज को फायदा होता है। पहला क्या है कि ना तो इसको कोई डांट सकता है, ना तो कोई काम बोलेगा करे ले, और दूसरा क्या है ना कि जे डिमांड करेगा वो पूरा होगा। कि भाई झूठ मत बोल, हमरो घर में बहन थी, अभियो है ना। और उसके बाद क्या, बाद में जब प्रसाद बांटने की बारी आती थी ना, हम अपनी कहानी बता रहे हैं, अपने खा के भरदम हमारे लिए थोड़ा थोड़ा जो है ना आधा को केला छोड़े। बोले बताओ, मतलब बाजार से लाने के लिए जाए हम और खाओ खाली तुम, ये तो भाई गड़बड़ है। तो मैं साफ साफ बोल दिया कि देखो, जब तक कम से कम रेशियो चल रहा है तब तक क्लास मिस नहीं कीजिए। सवाल देखिए, सवाल क्या है देखना, कह रहा है A अनुपात B समानुपात B अनुपात। कह रहा है इसका अर्थ है कि ये समानुपात है ना, समानुपात वाला सवाल है, लेकिन प्रथमानुपात, मध्यमानुपात और तृतीयानुपात वाला सवाल है। अभी तक में क्या था, वो प्रथमानुपात, मध्यमानुपात, द्वितीय, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात वाला था, यानी 4 गो था। लेकिन यहां पे कितना है, लेकिन 3 गो वाला भी हम 4 तरह से लिखते हैं। कैसे, तो बता दिया भाई, ऐसे लिखते हैं हम। अच्छा सवाल है। कह रहा है क्या कि A B C को सतत अनुपात में माना जाए, तो जिसमें कह रहा है कि 1 7 25 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणाम उसी क्रम में सतत अनुपात में रह जाए। सतत अनुपात में रहने का अर्थ है कि समानुपात हो जाए। अब
ये जब सवाल आया है तो बहुत सारे बच्चे के मन में एक ही विचार चलता है कि सर इस सवाल लग रहा है कि गलत है सर। बोला काहे कि सर समानुपात जब बोला था क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए तो एकरा में 4 गो रहता था सर, को गो रहता था, लेकिन एकराम तो सर 3 एग है, एकराम क्या है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच के चल जाते हैं कि हो सकता है भाई जो सवाल दिया है उसको लिखने में दिक्कत हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि क्या हम समानुपात में 3 राशि को यूज करते थे कि नहीं करते थे? बस उसको हम कहते थे प्रथमानुपात, तृतीया नहीं होता था, मध्यमा होता था। लेकिन जब 4 टर्म्स होते थे, 4 राशि होती थी तो बोलते थे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और, लेकिन जब 3 को होता था तब प्रथमा, मध्यमा और मध्यमक में 2 बार लिखता था, जो यहाँ सब बताया भी है। और इसमें मध्यमा कौन होगा? तो मैं कहूंगा कि सर 1/7 बराबर 7/25 लिखना पड़ेगा हमें। 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा, समझा नहीं समझा? और वही जैसे लगाए तो वैसे लगाना है। 6 18 होता है, 18 काटेंगे तो छोटिया 18 3 बार में, तो 3 एकम 3 और 7 एकम 7, तो अंतर कितने का? 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का? 2 का। 2 से भाग दीजिए। ऑप्शन आपका रॉन्ग है। लिख लियो। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए एक सवाल लिखिएगा तो लिखिए, x y का वर्ग का समानुपात है। y का वर्ग का समानुपाती है, या अनुक्रम अनुपाती भी लिख सकते हैं। समानुपाती है। यदि x का मान 5 हो, यदि x का मान 5 हो तो y का मान 6 होती है। y का मान 6 होती है। तो बताएं कि y का मान 10 हो, y का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? समझिएगा, इस प्रकार के सवाल पूछे खूब जाते हैं। सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। सवाल हमारा क्या है बताइए तो? कह रहा है कि x जो है समानुपात है किसका? y स्क्वायर का। ऐसा सवाल आप जरूर देखे होंगे यदि 9वीं 10वीं पढ़े होंगे फिजिक्स, तब नहीं पढ़ा है, बिना पढ़ ले आ गया यहाँ पे। याद है तुम भी याद कीजिएगा क्या है कि इस समानुपात को जब हटाते हैं तो मैं एक कांस्टेंट डालता हूं, नियतांक डालते हैं। इसे हम कहते हैं सर x बराबर के y स्क्वायर। यानी हम कहेंगे कि सर ये जो हमारा एक फार्मूला निकल के आया है, इसे मैं क्या कहता हूं? ये एक फार्मूला निकल के आया है। ये कुछ भी हो सकता है,
मैं आगे जो है 3-4 राशि भी लेके बनाऊंगा, पहले अब मैं 2 राशि लेके बनाया। इसके माध्यम से सवाल क्या है, सवाल हमारा शुरुआत में है कि भाई x जो है y का वर्ग अनुपात है ना, वर्ग के अनुपात है ना, वर्ग का समानुपात, ये बोला है ना, जिसे हम कह सकते हैं सर x समानुपात है किसका, तो y के वर्ग का। x किसका समानुपात है, y के वर्ग का। तो मैं यहां जब समानुपात हटाऊंगा तो उसके लिए मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप के ही डालो, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का नाम लिख दीजिए, है ना, कुछ भी सिंबल डाल दीजिए, ABCD लेंथ पर, बस खाली ई जो लिखा ई खाली नहीं डालना है। अरे ये डालिए फिर समझ में नहीं आया भाई किसका हम क्या मान निकाल दें। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला, एक इक्वेशन निकल के आ गया, मतलब एक फॉर्मूला निकल के आ गया, जो अब कहेंगे कि हमको क्या, हमको के का मान निकालना हर हाल में जरूरी है। तो हमारे पास अच्छा के का मान कब आएगा, जब x और y दोनों का मान दिया रहेगा। के का मान कब आएगा, तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है कि x बराबर 5 है तो y बराबर, यानी x का मान जब 5 है तो y बराबर कितना, x का ही मान है, x का ही मान दिया हुआ, y का ही मान दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहूँ सर x का मान बोला जब 5 है तो y बराबर कितना है, 6 है, तो 6 का आसपास 6 36, यानी कहेंगे सर k का जो मान आएगा वो कहेंगे सर ये 5/36। यानी कभी भी यदि k का मान यूज करना है तो मैं 5/36 यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, 5/36 यूज करूंगा। तो मैं यहां पे सुना, हमसे पूछा गया कि x का मान क्या होगा, सवाल ये पूछा है जी कि x का मान क्या होगा यदि y का मान, तो यहां ये फॉर्मूला लगाएंगे, k का मान कितना 5/36, बोला y का मान कितना 10, तो 10 का स्क्वायर लगाएंगे ना जी, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, तो कहेंगे सर 9 चौक 36 और 25 चौका 100, तो यानी x का जो मान आएगा 125/9 हमारा सही आंसर जाएगा। शॉर्ट बनाना चाहते हो तो देखो, तुम सिंपल सी कहोगे समानुपात, समानुपात का अर्थ क्या है, प्रोपोर्शन का अर्थ है कि रेशियो जरूर कहीं ना कहीं यूज किया गया है। तो सिंपली सी बोला है कि यदि x जो है y का वर्ग का प्रोपोर्शन है, x जो है किसका है जी, y के वर्ग का प्रोपोर्शन है। जब x y के वर्ग का प्रोपोर्शन है तो मैं कहूंगा कि सर x का मान हमारे पास 5 था तो y का मान कितना, तो 6 का उसको 6 6 36, तो हमारे पास y का मान कितना दे रखा है, y का मान 10, लेकिन y तो हमेशा यूज हो रहा है। देखो ये यदि x यूज होता है तो ये y स्क्वायर यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी y जब भी लिखे तो स्क्वायर में लिखेगा, तो y हमारे पास कितना दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। यहां y का कितना है, आपको x चाहिए 5 से गुना 25 बार में 9 बार में, तो 125 बटा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऐसे मत बनाइएगा, शॉर्ट है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना एज ए स्टूडेंट बात कर रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट बात करें, ऐसे सुनकर जो ना फंस जाइएगा। इससे बड़ी चीज जो है ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते कि शुरुआत में आपका जो है ना आपका ओल झोल हो जाए, तो है ना, तो पता चलेगा कि जो है ना फिर जितना अच्छा आपके नजर में हम है ना उतने खराब हो जाएंगे। अब बाकी जब एक्सपीरियंस होगा तब तो फिर किसी प्रकार से आप दौड़ा सकते हो। एक सवाल और लिखिएगा, लिखिएगा, x y का वर्ग विलोमानुपात, वर्ग y का वर्ग विलोमानुपात है, y का वर्ग विलोमानुपात है। यदि x बराबर 4 हो तो y बराबर 3 होता है।
तो y बराबर 3 होता है, y बराबर 3 होता है। तो बताएं कि x का मान क्या होगा। तो बताएं कि x का मान क्या होगा यदि y बराबर 12 हो, 12, y बराबर 12 हो, क्या बनेगा आपसे? पहले आप है ना, पहले आप ये लिखिए कि सवाल का थ्योरी क्या कहा है। पढ़ो, क्या बोला है? x प्रोपोर्शन है किसका? x किसका प्रोपोर्शन है रे? y का है। पढ़ो अच्छा से। y के स्क्वायर का, y के स्क्वायर का विलोमानुपात। उल्टा कि खाली वर्ग बोला करे ले, क्या बोला है? वर्ग का। तो वर्ग का विलोमानुपात यानी विलोमानुपात क्या होता है? उल्टा, यानी इसका अर्थ 1/y² होगा। क्या मैं गलत हूं? नहीं सर। तो मैं कहूंगा सर x बराबर k इंटू 1/y²। तो बराबर जैसे ही आया तो मैं कहूंगा सर एक फार्मूला जनरेट कर लिए हम, हाँ या ना? अब यही फार्मूला से मैं बनाऊंगा। तो सवाल क्या है? अब हमको k निकालना है। k कब निकलेगा? जब x एंड y गिवन रहेगा, तब क्या x एंड y गिवन नहीं है? बोला x का मान कितना? जब 4 हो तो y का मान कितना रे? तो 1/3 ना। तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया ही 9, तो k का मान 36 आ गया। k का मान, तो सवाल हमारा क्या कहा है? कह रहा तो फार्मूला तो यही यूज करेंगे। तो बोला है कि x का मान ज्ञात करना है जबकि y का मान कितना हो? 12 हो। y का मान कितना हो? तो मैं कहूंगा कि सर x बराबर k, तो k का मान 36 और गुना 1/, y का मान कितना? 12, तो 12 गुना 12, 12 गुना 12 दो बार लिखना पड़ेगा। तो 12 तिया 36, 3 से काटिएगा 4 बार, तो यानी उत्तर मेरा कितना चलेगा? 1/, यानी x का जो मान आएगा 1/4 आएगा। चलिए हम आगे सवाल लिखाएंगे, एक और सवाल लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे आपके असाइनमेंट में। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा जी? चलिए अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए x y का सीधानुपात, x y का सीधानुपात परंतु z का वर्ग, z का वर्ग का विलोमानुपात है। z का वर्ग का विलोमानुपात है। इसके आगे हम बाद में लिखाएंगे, पहले इसे मैं समझाना चाहूंगा। अभी यदि मैं आपको यह कहता हूं कि x y का वर्ग का सीधानुपात है, तो आप कहोगे सर x y का वर्ग का सीधानुपात तो यही होगा। अभी मैं कहता हूं कि x y का सीधानुपात, तो कहेंगे सर x यही सीधानुपात है। यदि मैं ये कहता हूं कि x y का वर्ग का विलोमानुपात है, तो x समानुपात 1/y² बोलोगे, हाँ या ना? मैं यदि ये बोलता हूं कि x जो है y का विलोमानुपात है, तो कहोगे सर x समानुपात 1/y, हाँ या ना? मतलब जो बोलेगा तो सीधा अनुपात है तो ऊपर लिखाएगा, विलोमानुपात है तो नीचे लिखाएगा। तो सवाल मैंने क्या बोला है कि x समानुपात किसका? y का सीधानुपात है, बट z का, तो z कहां लिखाएगा? अब वो भी स्क्वायर लिखाएगा। अब यहां पे देखो दो चर राशि आई है। कितने चर राशि आई है? तो क्या यहां पे 6-7 को भी लिख सकता है ना जी? मेरा मन है 4 को लिखाने का, कि x y का है ना, ऐसे लिखे
कि x y का सीधा अनुपात है, z के वर्ग का सीधा अनुपात है, परंतु a का विलोमानुपात है। नहीं होगा? अरे होगा, जो बोला बस लिखिए। x y का सीधा अनुपात, z का वर्ग का सीधा अनुपात, लेकिन a का विलोमानुपात। सीधा अनुपात चाहे वर्ग बोले, घन बोले, दिश बोले, दैट बोले, ऊपर। विलोमा जैसे बोलेगा वो नीचे। समझ रहा है बात को? सवाल क्या लिखा है बताओ तो? x y का सीधा अनुपात परंतु z के वर्ग का विलोमानुपात है। यदि x बराबर 4, y बराबर 3 हो तो z बराबर 6 होती है। z बराबर 6 होती है। तो बताए कि x का मान क्या होगा? तो बताए कि x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा यदि x का मान क्या होगा यदि y बराबर 5 और z बराबर y बराबर 5 और z बराबर 6 हो। y बराबर 5 और z बराबर 6 हो, क्या बनेगा? आइए, कहा है कि x प्रोपोर्शन किसका है जी? y का प्रोपोर्शन है बस, बट z का स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। ये बोला है। रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं विलोमानुपात, उल्टा। तो मुझे फार्मूला क्या निकल के आया? x बराबर के y अपॉन z का स्क्वायर। ये मेरा फार्मूला जनरेट हो गया। ये मेरा क्या हो गया? फार्मूला जनरेट हो गया। तो कहेंगे सर k का मान निकालेंगे कब? जब ये तीनों दिया रहेगा। तो देखो सवाल में तीनों दिया हुआ है। x बराबर कितना? 4 बराबर के, y बराबर 3, 6, तो 6 गुना 6 36। यहां से काट ले 12 बार में, तो k का मान कितना आ गया? k का मान 48। तो मैं यही फॉर्मूला जनरेट करूंगा x का मान निकालने के लिए। तो k का मान कितना? 48 रखिएगा। अगुना y का मान कितना? 5 और z का मान 6 का 6 छक, तो कैसे 12 चौक 48, 12 तिया 36। तो उत्तर कितना आ गया? 5 चौक 20 बटा। क्या इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो आराम से धज्जिया उड़ा के आ सकते हो ना जी? तो लिखिए, लिख लियो। चलिए, कहा है कि पी क्यू का क्या है? विलोमानुपात है। जहां क्यू का कितना हो 7 और पी बराबर 0 तो नहीं होगा यार, 0 नहीं होगा। अपने मन से कुछ लिख दें, लेकिन अपने मन से कुछ लिखेंगे फिर ऑप्शन नहीं मैच खाएगा, जो बात है। क्योंकि जब अपने मन से लिखे तो ऑप्शन तो मैच नहीं खाएगा। ऐसा करके इसको 10 बना देते हैं, कोई दिक्कत है? बोला क्या कि P जो है प्रोपोर्शन है किसका? 1/q का। तो मैं यदि फार्मूला लिखूं तो क्या लिखाएगा? P बराबर K 1/q। तो कह रहा है कि P बराबर कितना? 10। P 10 बराबर K 1/7। तो क्या निकल के आया है? K इक्वल 70। हाँ या ना? फार्मूला आगे तो मैं यही यूज करूंगा। तो बोला P का मान क्या होगा जबकि Q का मान कितना हो? 5 हो। तो यहां कहेंगे सर P का मान क्या होगा, ये हमको बताना है सर। K का मान 70 है सर, 1 क्या करेंगे? 5। तो कितना आ जाएगा? 14 है ऑप्शन में। इसका तो मैं जो सुधारा था वो सही सुधारा था ना।
चलिए एक सवाल और, उसके बाद छुट्टी। या रहने दें? चलो रहने देते हैं। कल का टास्क लिखिएगा। क्या?